सुकुना बेहद ही झमुरा सा जाहिल लौंडा लगता है जिसे देखकर जुजुत्सु काइसन फैंस भड़क उठते हैं, लेकिन उसकी एक बैक स्टोरी मौजूद है जिसे देखने के बाद कहीं आपको सुकुना का दर्द समझ में आ जाए। वैसे तो ये बैक स्टोरी नॉन कैनन है पर फील आपको पूरा देगा। मैंने पर्सनली इस बैक स्टोरी को कलर्ड वर्जन में निकाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सुकुना के बचपन में चलते हैं। हमें हजारों साल पहले का माल चेपा जाता है जहाँ की सुकुना घंटा बजा रहा होता है एक जापानी आश्रम का। फिर हमें सुकुना लौंडे की झलक दिखाई पड़ती है जो कि 4 हाथों के साथ आड़े तिरछे होठों के साथ घंटा बजाता है और हमें बोलता है, मैं हर समय इस घंटे को ठोकता हूँ और ये मेरा काम है। अभी वाले समय में मैं कोई किंग ऑफ कर्स या महान प्राणी नहीं हूँ, मैं इस टाइम बस एक छोटा सा लड़का हूँ। एक तरीके से देखे तो ये छुटकू सुकुना कोई दरिंदा नहीं है और ना ही इसके पास अभी कोई पावर्स है। देन हमें देखने को मिलता है कि एक साधु बाबा हमारे सुकुना को आवाज़ मार रहा होता है और उससे कहता है कि जल्दी इधर आओ, तुम्हारी मदद चाहिए यहाँ। फिर सुकुना झटपट करके उन बूढ़े व्यक्ति के पास चला जाता है। नाउ यही से ही शुरुआत हो जाता है इस मांगा का, द बुक ऑफ सुकुना। हमें अब अपना सुकुना मंदिर के भीतर जाता हुआ दिखता है और उन बुढ़े साधु को गुरुजी कहकर पुकारता है। हमें पता चलता है कि सुकुना अपने जिंदगी के 6 सालों से इन्हीं अकेले बाबा जी के संग रह रहा है इसी आश्रम के भीतर और वो उन बाबा जी के छोटे मोटे काम काज कर दिया करता था। वैसे तो ये बाबा खुद ही इस जगह का देखभाल कर लिया करता था, लेकिन उम्र के साथ साथ उसे मुझ जैसे छुटकू काम वाले की जरूरत पड़ने लग गई, जैसे खाना पकाना, झाड़ू पोछा लगाना और कभी कभार भारी भरकम चीजें उठाना। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि इस बुढ़े ने पक्का मुझे नौकर बनाने के लिए ही अपने पास रखा होगा। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि अगर ये बुढ़ऊ जी नहीं होगा तो मेरी देखभाल कौन करेगा और मेरे पास तो रहने के लिए भी जगह नहीं है। हमें अब ये भी पता चलता है कि सुकुना के माँ बाप चावल की खेती बाड़ी किया करते थे और वो बेहद ही गरीब थे। वो लोग दूसरों के खेतों में अपना काम चलाया करते थे। सुकुना के माँ बाप का जो काम काज था वो भयंकर गर्मी के कारण बर्बाद हो गया। एक ऐसा टाइम शुरू हुआ उनके जीवन में जहाँ पूरा उनका फसल सूख गया था और ख़राब हो चुका था, लेकिन उस सड़े गले फसल होने के बावजूद भी जो उस जगह का मालिक था वो अपना हिस्सा ज़बरदस्ती वसूल रहा था। दैट्स वाई सुकुना के पेरेंट्स के पास बेचना तो दूर की बात, खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। वो लोग भूखमरी से अधमरे टाइप के हो उठे थे और उन दिनों सुकुना की मम्मी प्रेग्नेंट हो गई थी। उनके पेट में 2 जुड़वा बच्चे टपक चुके थे। बेहद ही ज़्यादा तनाव और खाने की कमी के कारण उसकी माँ का शरीर कमज़ोर हो गया था और वो अपने बच्चों को ज़िंदा रखने में फेल हो गई थी। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को खा लिया है पेट के अंदर ही। उसने उसको खाकर अपने आप को जीवित रखा। अब हमें यह दिखाया जाता है कि उन दोनों बच्चों को एक टोकरी के भीतर रख दिया जाता है, लेकिन जो जीवित बच्चा होता है वो हलचल करने लग जाता है और उसके अंदर पहले से ही बुद्धि होती है और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि हमारा सुकुना है। वो जान चुका था कि वो एक दानव के रूप में पैदा हुआ है। जैसे ही उसकी माँ उसे नोटिस करती है वो समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये बच्चा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसे जान से मार देना ही सही रहेगा। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो उसे मारती नहीं है बल्कि वो सही सलामत उसे एक मंदिर के बाहर फेंक देती है। वो यह मानती है कि अगर वो उसे मंदिर में फेंक देगी तो उसका ये पाप कम हो जाएगा। वो ये भी भरोसा रखती है कि कहीं इस मंदिर के पुजारी वगैरह मिलकर इस शैतान बच्चे को सुधार दे। पर बदकिस्मती से जहाँ उन्होंने सुकुना को पटका था वहाँ बस एक पुजारी रहता था और वो भी बहुत बूढ़ा था। वो सुकुना की परवरिश के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। उस बुढ़े ने फिर सुकुना का पालन पोषण करा और वो बुद्धा को बहुत मानता था। उसका ये बिलीव था कि हर एक जीवन का कोई ना कोई वैल्यू होता है और सबके अंदर इनलाइटमेंट पाने की क्षमता होती है। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने मंदिर में आने वाले हर बंदे को अपना आशीर्वाद देता है और किसी को भी खाली हाथ या निराश होकर नहीं भेजता। सुकुना चुपके से उन बुढ़े बाबा को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं मेरा भी भला करा है। अब सुकुना हमसे कहता है कि वैसे तो इन बाबा जी का कोई नाम वगैरह नहीं था क्योंकि इन्होंने वर्षों पहले ही ये सब त्याग दिया। उनके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। कहीं ना कहीं देखे तो अभी तक मेरा भी कोई नाम नहीं है, मेरे माँ बाप ने मेरा कोई नाम रखा ही नहीं अभी तक। पर जो भी है ये बाबा जी कहते हैं कि वो मेरे अंदर पहले संस्कार घुसेड़ना चाहते हैं, फिर वो मेरा उसी हिसाब से नाम रखेंगे। हम कभी एक दूसरे के उतने करीबी नहीं थे, भले ही उन्होंने ही मेरे को पाला है, परंतु वो मुझे हर वक्त एक स्टूडेंट की तरह ही देखते थे और मैं भी उन्हें बस अपना एक गुरु मानता था। वैसे तो उन्हीं ने ही मेरे को सब कुछ सिखाया है। उन्होंने मेरे को मंत्र वगैरह, पूजा पाठ करना और समाज में कैसे रहते हैं उन सब का भी ज्ञान दिया है। वो बेहद ही बढ़िया टीचर थे। उनका जो ये बुद्धि ज्ञान है वो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता था। लेकिन जब भी मैं उनसे ये पूछता था कि मेरा मार्गदर्शन और मेरा नाम कब रखोगे, वो तब भी ये बोल के मेरा मुंह बंद करवा देते थे कि तुम अभी बच्चे हो छोटे,
मुझे उनसे भगवान, सोर्सरर, कर्सेस की स्टोरी सुनने में बड़ा आनंद मिलता था। जब भी मैं कोई अच्छा काम किया करता था तो वो मेरे को गिफ्ट के तौर पर स्टोरीज ही सुनाया करते थे। तभी हमें देखने को मिलता है कि सुकुना कहीं प्रसाद टपा के खा रहा होता है। नाउ सुकुना यहाँ पे कुछ मॉन्क और अपने बारे में बातें पेलता है। फिर वो अकेलेपन और शांति के जीवन की बातें करता है। वो कहता है, यहाँ कभी कभार कुछ लोग मंडराते हुए आते हैं, पर मेरा उनसे मिलना अलाउड नहीं था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यही मेरे लिए ठीक है। हर कुछ दिनों में वो विलेज में जाया करते थे काम से, लेकिन जब भी मैं जिद करता था उनके पीछे जाने की, वो मेरे को मुंह पे मना कर देते थे। सुकुना मन ही मन ये बड़बड़ा रहा होता है कि वो हर वक्त मुझे मना करते हैं, वो कभी भी बाहर मुझे जाने नहीं देते। वो हर समय बोलते रहते हैं कि मंदिर से विलेज पूरा क्लियरली देखेगा, अगर मैं ढंग से देखूंगा तो मुझे कुछ लोग भी दिखेंगे, पर जाने क्यों नहीं देते ये मुझे। एक दिन मैंने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा और वो मेरे ही उम्र के लग रहे थे। मुझे भी उनके साथ खेलना था, काश मैं वहाँ जा पाता। पर तभी पता नहीं कहाँ से उस बुड्ढे की आवाज़ आती है। वो कहता है कि क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलो, ये अच्छी बात नहीं है तुम्हारे लिए। ओह, तुम गांव देख रहे हो। मुझे समझ नहीं आता मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता। मैं आशा करता हूँ तुम्हारे अंदर कभी भी वो डर ना बैठे जो हर एक मर्द के दिल में होता है। मैं तुम्हें ढंग से तो नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारा गांव की तरफ जाना खतरनाक है। उससे बढ़िया तुम यहीं ऊपर से देखो सारे नज़ारे, सिवाय वहाँ जाके दुख, दर्द और आलतू फालतू चीज़ें झेलने के। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, सब बेमतलब की चीज़ें हैं। सुकुना उन बच्चों को देखकर सोचता है कि इतना भी खतरनाक नहीं है ये। एक बार की बात है, वो बुढ़ाऊ जी काम से जा रहे होते हैं विलेज पर अपना सुकुना बाहर जाने का पूरा प्लानिंग बना लेता है। वो मौका देखकर ही चलता बनता है और उन बच्चों को घूरने लग जाता है छुप छुप कर। वो मन ही मन ये सोचता है कि यही बढ़िया टाइम होगा अपने आप को उनसे घुल मिलने का। अरे नहीं, ये गंदा आइडिया होगा शायद। लेकिन तभी वो बच्चे उसे नोटिस कर लेते हैं और कहते हैं कि ये शायद यूजिरो होगा। उसने कहा था ना वो हमारे साथ खेलेगा बाद में। ओए यूजिरो, इधर आ जल्दी। फिर सुकुना शर्माता है और सोच रहा होता है कि ये मेरे बारे में बक रहा है, शायद मेरे को बाहर आना चाहिए। हेलो, क्या ये यूजिरो ही है? लग तो नहीं रहा। अबे जल्दी आ, खेलेगा तो। ओह, ये मेरे को ही खेलने के लिए बुला रहे हैं, भरोसा नहीं हो रहा मेरे को। तब भी सुकुना की फट जाती है और वो सोचने लग जाता है कि अब ये मेरे को ऐसे क्यों देख रहे। ये यूजिरो नहीं है, क्या हो तुम आखिरकार? मैं? अरे इसकी माँ, इधर ख़त्म कहानी। बहुत समय बाद बिना बकलोली करे कोई वीडियो बनाई, मज़ा नहीं आया पर्सनली, लेकिन सब ट्राई करना चाहिए। कृपया करके सब्सक्राइब कर देना क्योंकि 500 के हम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और पता नहीं ऐसी वीडियो आएगी या नहीं आएगी। मेरे को विचित्र विचित्र वीडियो बनाने में ही मज़ा आता है, लेकिन अगर अच्छे खासे लाइक आए तभी मैं इस सीरीज़ को आगे करूँगा। बाकी तो सब मज़े में रहो। टाटा बाय बाय। गला दर्द हो रहा मेरा बहुत ज़्यादा।